नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं आपके प्यारे यूट्यूब चैनल नानोल जॉब सिटी पे। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारी हरियाणा जीके की जो सीरीज़ चल रही थी उसकी नेक्स्ट क्लास। और स्टार्ट करने से पहले क्लास को एक इम्पोर्टेंट बात बता देता हूं मैं आपको। इसकी जो पीडीएफ है वो टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार फटाफट। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हरियाणा की जलवायु सबसे पहले, यानी क्लाइमेट। किसी भी स्थान पर लंबे समय तक पाए जाने वाली जल वायुमंडलीय अवस्था, उसको क्या बोलते हैं? जलवायु बोलते हैं। तो जलवायु के बदलने का न्यूनतम काल होता है लगभग 30 से 35 वर्ष। अब आगे बात करें, क्योंकि 30-35 वर्ष बताया है क्योंकि जैसे हरियाणा में पहले थोड़ी सर्दी पड़ती थी, अब टेम्परेचर बढ़ने लग गया है ग्लोबल वार्मिंग के कारण। तो ऐसे ही जो टेम्परेचर है हाल में बदल। तो हम जानेंगे कि हरियाणा की जो जलवायु है वो किस प्रकार की है। तो हरियाणा की जो जलवायु है वो है उपोष्ण कटिबंधीय शुष्क महाद्वीपीय जलवायु। तो क्योंकि हरियाणा का जो तापमान के आधार पर बात करें तो उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में आता है। कैसे? मैप के थ्रू जानेंगे। जो हमारा ग्लोब है, पृथ्वी है, वो जो कर्क रेखा से ऊपर वाला जो एरिया है ना, ये देखिए रेड लाइन देख रहे हो ना, मैंने खींची है। ये कर्क रेखा से ऊपर वाला जो एरिया है उसको बोलते हैं उपोष्ण कटिबंधीय, जहाँ पे हरियाणा लोकेटेड है। और जो बीच का जो मतलब कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच का जो एरिया है उसको बोलते हैं उष्ण कटिबंधीय। क्या? उष्ण कटिबंधीय। और नीचे वाले को क्या बोलते हैं? सब ट्रॉपिकल। क्या? सब ट्रॉपिकल। तो आप समझ गए होंगे। आगे चले। जो हरियाणा की जो जलवायु है वो क्या है? उपोष्ण कटिबंधीय शुष्क महाद्वीपीय। तो हरियाणा भारत में कम वर्षा वाले राज्यों में शामिल है, क्योंकि हरियाणा के ज़्यादातर जो सिंचाई है वो नहरों के द्वारा की जाती है, ना कि बारिश से। आगे बात करें, और वार्षिक तापांतर में अधिक डिफरेंस मिलता है हरियाणा में। जलवायु की भिन्नता के कारण वर्षा कम होती है। हरियाणा की समुद्र से दूरी ज़्यादा होने के कारण भी एक ये मुख्य कारण है कि हरियाणा में गर्मी और सर्दी दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस रहता है। क्योंकि जहाँ समुंदर के पास लगते एरिए होते हैं वहाँ पे मतलब टेम्परेचर ज़्यादा ही ज़्यादा लगभग 27 से 32 के बीच रहता है। सर्दी गर्मी में नॉर्मल मतलब इतना रहता है, ना कि सर्दी पड़ती है ना ही गर्मी पड़ती है। जैसे मुंबई वाला एरिया हो गया, गोवा, कर्नाटका, ऐसे इस साउथ जो रीजन वाला एरिया है उधर। तो आगे बात करें, चलिए। हरियाणा की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक यानी फैक्टर, तो वो कौन कौन से हैं? नंबर 1, समुद्र से दूरी। क्या? समुद्र से दूरी। गर्मियों में अधिक गर्मी व सर्दियों में न्यूनतम तापमान देखने को मिलता है हरियाणा में। जल का जो वाष्पीकरण है और विषम जलवायु हरियाणा में। आगे बात करें, दक्षिणी पश्चिमी मानसून। दक्षिणी पश्चिमी मानसून गर्मियों में वर्षा होती है। कैसे? कहाँ? कौन से मानसून से? वो होती है दक्षिण पश्चिमी। जैसे मान लीजिए हरियाणा का मैप है, परंतु इसे मान लेते हैं ये इंडिया का मैप है। तो यहाँ से जो मानसून स्टार्ट होता है केरल साइड से, और ये बारिश करता 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 ऐसे ऐसे बारिश करता 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 ये हरियाणा की तरफ बढ़ता हुआ जाता है। तो ये दक्षिण, ये दिशा हो गई। कौन सी दिशा हो गई? ये दक्षिण दिशा हो गई। और ये पश्चिम। तो दक्षिण पश्चिमी मानसून से हरियाणा के अंदर वर्षा होती है। उत्तरी पश्चिमी जो विक्षोभ होते हैं उससे होती है सर्दियों में वर्षा। बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, जो हमारा जो भूमध्य सागर है यहाँ से हवा चल के आती है पश्चिमी विक्षोभ से, मतलब जो उत्तरी पश्चिमी विक्षोभ है वहाँ से मतलब जो हवाएं चल के आती हैं वो अपने साथ
मतलब पानी उठाती हैं भूमध्य सागर से और अरब सागर से, और फिर वो ऐसे होती होती ये सर्दियों में वर्षा होती है यहाँ पे हरियाणा, पंजाब और उत्तराखंड, यूपी इधर की साइड। और फिर साउथ की साइड एकमात्र राज्य है यहाँ घूम करके तमिलनाडु। फिर वो सर्दियों में एक कावेरी नदी के अंदर जल गिराती है बारिश है, और फिर तमिलनाडु के अंदर भी वर्षा होती है सर्दियों के अंदर है। तो बहुत बार पूछा जाता है कि साउथ का एकमात्र कौन सा राज्य है जो मतलब सर्दियों में बारिश प्राप्त करता है, तो वो है तमिलनाडु। और वो भी उत्तरी पश्चिमी विक्षोभ के कारण, क्योंकि फिर वो वापस से बंगाल की खाड़ी से पानी उठा करके यहाँ वर्षा होती है। अक्षांश स्थिति की बात करें तो हरियाणा की 27 डिग्री 39 मिनट पर स्थित है। लगभग 27 डिग्री 39 मिनट से लेकर के 30 डिग्री 35 मिनट उत्तरी अक्षांश तक हरियाणा की जो स्थिति है। आगे बात करें उष्ण कटिबंधीय जो एरिया है मतलब ग्लोब के अंदर, उस एरिया के अंदर हरियाणा लोकेटेड है। कर्क रेखा से ऊपर के एरिया को बोलते हैं उपोष्ण कटिबंधीय। और हरियाणा से जो सीमा बनाता है मतलब जो पश्चिमी जो सीमा बनाता है वो बनाता है राजस्थान का अरावली श्रेणी, क्योंकि इस इधर अरावली श्रेणी है तो वो हरियाणा के टच में है। आगे चलते हैं। जलवायु वैज्ञानिक डॉक्टर वालिद मीर कोपेन के द्वारा हरियाणा की जो जलवायु है उसको दो भागों में विभाजित किया गया है, बांटा गया है। तो नंबर 1 आर्द्र उपोष्ण जलवायु और दूसरी उष्ण स्टेपी जलवायु। तो जो ये वैज्ञानिक थे ये जर्मनी के रहने वाले थे। अब बात करें जो आर्द्र उपोष्ण जलवायु है वो अधिक वर्षा वाले स्थानों की है, और जो उष्ण स्टेपी जलवायु है वो शुष्क स्थानों की है। जैसे हरियाणा के अंदर जो जिले जिनमें कम वर्षा होती है, हरियाणा के उत्तर पूर्व व शिवालिक क्षेत्र में, जैसे मतलब उत्तर पूर्व व शिवालिक क्षेत्र में जो मतलब ज़्यादा वर्षा वाले जो एरिए हैं उनमें काउंट किया जाता है। और पंचकुला हो गया, अम्बाला हो गया, यमुनानगर की जो मतलब लगभग 72 किलोमीटर तक की बेल्ट है उसमें जो जलवायु पाई जाती है वो आर्द्र उपोष्ण जलवायु पाई जाती है। चौड़ी पट्टी में जलवायु का विस्तार है, मतलब 72 किलोमीटर तक एरिया में लगभग इस जलवायु का विस्तार है। सर्दियों का तापमान 18 से कम, जनवरी में लगभग 3 या 4 डिग्री होता है। उष्ण स्टेपी जलवायु की बात करें तो मध्य व दक्षिण हरियाणा के क्षेत्रों में ये जलवायु पाई जाती है और कम वर्षा वाले क्षेत्रों में भी। आगे बात करें हरियाणा में ऋतुएं 3 प्रकार की हैं, जैसे सर्दी गर्मी होती हैं, ऐसे ऋतुएं 3 प्रकार के हरियाणा में। एक तो ग्रीष्म हो गई, ग्रीष्म सर्दी और वर्षा ऋतु। बस आगे बात करें ग्रीष्म ऋतु की, इसका जो समय है 16 मार्च से 15 जून तक है। गर्मियों में हरियाणा का औसत तापमान 35 सेल्सियस होता है। अधिक तापमान की बात करें, अधिकतम तापमान की बात करें तो 46 से 47 या फिर 48 डिग्री तक पहुंच जाता है। नॉर्मल रहता है हरियाणा में इतना गर्मी के मामले में तो। और सबसे ज़्यादा गर्मी जो अधिक पड़ती है हरियाणा में वो हिसार में, और सिटी की बात करें तो भाई साहब नारनौल में NNL सिटी की बात करें। और सर्दियों की बात करें तो सर्दी भी हिसार में, और सिटी में सर्दियों की बात करें तो सबसे ज़्यादा सर्दी पड़ती है नारनौल में। अब बात करें दक्षिण हरियाणा में अप्रैल मई में चलने वाली गर्मियों की हवाओं को लू कहा जाता है, या दक्षिण पश्चिमी हरियाणा के अंदर चलने वाली जो गर्म हवाएं होती हैं उनको क्या कहा जाता है? लू। बहुत बार पूछा जाता है क्वेश्चन। वाष्पीकरण की अधिकता के कारण क्या यहाँ पे ज़्यादा गर्मी रहती है? सबसे गर्म हिसार है, मैंने बता ही दिया आपको। मानसून ऋतु यानी मानसून सेशन
आगे बात करें मानसून सेशन। जो मानसून जो शब्द है वो अरबी भाषा का शब्द है, जिसे बात करें मानसून ऋतु है वो 16 जून से 15 सितंबर के बीच रहती है। इसका टाइम पीरियड है ये। हरियाणा में जो औसत वर्षा है वो लगभग 40 से 60 सेंटीमीटर वार्षिक और 400 से 600 mm वार्षिक लगभग इतनी होती है। में बात करें 400 से 600, सेंटीमीटर में 40 से 60। सर्वाधिक वर्षा शिवालिक क्षेत्र में या फिर अम्बाला जिले के अंदर होती है, लगभग 110 सेंटीमीटर वार्षिक। न्यूनतम वर्षा की बात करें तो दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र व सिरसा 35 सेंटीमीटर वार्षिक से भी कम लगभग। आगे चले वही हरियाणा में वर्षा। तो हरियाणा में वर्षा को भी दो भागों में बांटा गया है, गर्मियों में होने वाली वर्षा और सर्दियों में होने वाली वर्षा। गर्मियों में होने वाली वर्षा दक्षिणी पश्चिमी मानसून के कारण होती है, और ये मानसून दो जगह से अपना मतलब पानी उठाता है। एक तो अरब सागर की शाखा और एक बंगाल खाड़ी वाली शाखा। बंगाल की खाड़ी से होती है सितंबर के अंदर वर्षा, और जो अरब सागर से जो पानी उठाता है जो हवाएं, वो उनसे होती है जुलाई अगस्त में। आगे और सर्दियों की वर्षा की बात करें तो मानसून का कोई इसके अंदर कोई रोल नहीं है। जब कोई मतलब हवाएं पानी उठा के लेके आते हैं सर्दियों में तभी वर्षा हो जाती है। तो सर्दियों में एक ही कारण है बस, नॉर्मल से बात करें तो पश्चिमी विक्षोभ या वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। तो ये बहुत बार आता है, सिर्फ मतलब यही आएगा घूम फिर के अगर आपसे पूछेगा तो। जो नॉर्थ इंडिया के अंदर इससे वर्षा प्राप्त करता है, जो इंडिया का जो नॉर्थ हिस्सा है वो पश्चिमी विक्षोभ से। और ये पार्शियन की जो खाड़ी है, जो लगभग फारस या ईरान की खाड़ी जिसे बोलते हैं, वहाँ से जेट स्ट्रीम पौने चलती हैं, क्योंकि जो एरिया है वो थोड़ा मतलब सकड़ा सा रह गया है, मतलब संघनन के कारण। तो उस एरिया से जो हवाएं चलती हैं वो सर्दियों में वो वहाँ से जल उठाती हैं, फारस की खाड़ी, ईरान की खाड़ी, और इधर से होती हुई मतलब जो अरब सागर है वहाँ से जल उठाते हुए नॉर्थ इंडिया के अंदर वर्षा करती है। तो हरियाणा में सर्दियों में होने वाली वर्षा को क्या बोलते हैं लोकल भाषा में? मावठ वर्षा। आगे चलें, शीत ऋतु 16 सितंबर से 15 मार्च तक इसका टाइम पीरियड है। औसत तापमान 12 से 14 डिग्री सेल्सियस। सबसे ठंडा शहर हिसार, या फिर आपको नारनौल भी दे सकते हैं हिसार नहीं दिया हो तो। सबसे ठंडा महीना जनवरी। और शीत ऋतु में हरियाणा का जो तापमान है वो हिमांक बिंदु मतलब लगभग 3 से 4 डिग्री या 2 डिग्री ऐसे टेम्परेचर हरियाणा के अंदर हो जाता है सर्दियों में। आगे बात करें हरियाणा के अंदर जो मिट्टियां हैं, मिट्टियों की बात कर लें तो वो कौन कौन सी मिट्टियां हैं? तो स्टडी ऑफ सोइल, जो मिट्टी का अध्ययन है उसको बोलते हैं पेडोलॉजी, यानी मृदा विज्ञान। मिट्टी का जो निर्माण है वो चट्टानों के टूटने से होता है, और डॉक्टर जसबीर सिंह के अनुसार हरियाणा में मुख्यतः 6 प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं। तो देखते हैं कौन कौन सी मिट्टियाँ हैं। तो नंबर 1, अत्यंत हल्की मिट्टी। इसकी क्या खासियत है? बालू का प्रधान दोमट मिट्टी जो जल्दी सूख जाती है, और जल धारण क्षमता इस मिट्टी में कम होती है। चूने के अंशों की अधिकता इस मिट्टी में अधिक होती है। राजस्थान के साथ लगते क्षेत्रों में इस मिट्टी का विस्तार अधिक है। सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, भिवानी, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, गुरुग्राम और नूह के अंदर ये मिट्टी पाई जाती है। बात करें वायु प्रदन, इस मिट्टी में अधिक देखने को मिलता है, और मोटे अनाजों का उत्पादन इस मिट्टी में ज़्यादा होता है। जैसे ये मतलब हवाएं चलती हैं तो टिब्बे से बन जाते हैं, तो इसको बोलते हैं मतलब मिट्टी
जो जमने से उसको बोलते हैं बालू का स्तूप, क्योंकि रेगिस्तान एरिया से, जैसे राजस्थान वाले एरिया में, जैसलमेर वाले एरिया में, तो उधर मिट्टी जम जाती है, हवाएं चलती है तब टिब्बे बन जाते हैं। आगे चले, हल्की मिट्टी, एक हमने पढ़ ली कौन सी, अत्यंत हल्की मिट्टी। अब ये आ गई हल्की मिट्टी। हरियाणा में दो प्रकार की है, एक तो अपेक्षाकृत बलुई दोमट मिट्टी और एक बलुई दोमट मिट्टी। एक अपेक्षाकृत है, एक बलुई दोमट मिट्टी है। तो दोमट मिट्टी की बात करें, उसके अंदर क्या क्या है, एक तो सिल्ट या फिर गाद 60%, बालू रेत 20% और चिकनी मिट्टी भी 20%। इन सारियों से मिलकर बनती है दोमट मिट्टी। तो बात करें जो हल्की मिट्टी है यानी बलुई दोमट मिट्टी है, उनमें क्या क्या खासियत है, तो उसका एक अलग नाम भी है, वो क्या है, रसोली मिट्टी। सिल्ट की मात्रा कम होती है इसमें, और बालू की प्रधानता या मात्रा सबसे ज़्यादा होती है। विस्तार इस चीज़ का ये है हिसार में, भिवाड़ी में, दादरी में, रेवाड़ी और महेंद्रगढ़ में। हल चलाना इसके अंदर क्या होता है, आसान होता है, क्योंकि बालू मिट्टी होती है। बलुई दोमट मिट्टी, हरियाणा के पश्चिमी भाग में सिरसा क्षेत्र या घग्गर नदी के पास होने वाले क्षेत्रों में ये मिट्टी मिलती है, जैसे सिरसा डबवाली क्षेत्र में पाई जाने वाली मिट्टी। मध्यम मिट्टियाँ, हरियाणा में मध्यम मिट्टियाँ 3 प्रकार की होती हैं। मोटी दोमट मिट्टी जो नूह, फिरोजपुर, झिरका क्षेत्र में पाई जाने वाली मिट्टी है। हल्की दोमट मिट्टी अंबाला व नारायणगढ़ क्षेत्र में पाई जाने वाली मिट्टी है। दोमट मिट्टी धान वाले क्षेत्रों में, जैसे मध्य हरियाणा, करनाल, पानीपत, कुरुक्षेत्र और कैथल के अंदर मिलती है। सिल्ट की प्रधानता जो अधिक होती है इस मिट्टी में। आगे चले, 3 मिट्टियाँ हो गई हैं कंप्लीट। सामान्यतः भारी मिट्टी, अन्य नाम है रवादार मिट्टी, बारहमासी नदियों के पास वाले क्षेत्रों में मिलती है। और सिल्ट की प्रधानता वाली जो मिट्टी है, मतलब सिल्ट की अधिक प्रधानता वाली जो नदी है उसके पास ये मिट्टी मिलती है। कहाँ कहाँ मिलती है, यमुनानगर, करनाल, पानीपत, सोनीपत, फरीदाबाद, पलवल, जैसे जहाँ जहाँ यमुना नदी बहती है। हल चलाना इस मिट्टी में थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि टाइट होती है, चिकनी होती है, इस वजह से। बहुत भारी मिट्टी बरसाती नदियों के किनारे पाए जाने वाली मिट्टी है, जिसे चिक्का युक्त सिल्ट की प्रधानता अधिक होती है इस मिट्टी में। जगाधरी में पाई जाने वाली जो लोह युक्त चिक्का मिट्टी है उसको डाकर मिट्टी भी बोलते हैं, जो जगाधरी व थानेसर में मिलती है। फतेहाबाद व थानेसर में सोलर नामक कठोर चिक्का मिट्टी मिलती है। तो ये ऑप्शन में आपको देख के बोल सकता है, फतेहाबाद व थानेसर में सोलर नामक चिक्का मिट्टी मिलती है। उर्वरकों का इस्तेमाल इस मिट्टी में ज़्यादा किया जाता है। चट्टानी व शिवालिक व गिरिपादीय मिट्टी, चट्टानी मिट्टी हरियाणा के अरावली क्षेत्र में मिलती है। शिवालिक मिट्टी मोरनी और पंचकुला में मिलती है। गिरिपादीय मिट्टी शिवालिक के दक्षिण में, जैसे अम्बाड़ा, पंचकुला, यमुनानगर, कालका, पंचकुला व नारायणगढ़ जो अम्बाड़ा में स्थित है, उसमें इस मिट्टी को क्या कहा जाता है, घर कहा जाता है। क्या, गिरिपादीय मिट्टी को क्या कहा जाता है, वहाँ पे घर कहा जाता है। व जगाधरी, यमुनानगर में इस मिट्टी को कंधी कहा जाता है। आगे चले, इम्पोर्टेंट फैक्ट यानी महत्वपूर्ण तथ्य जान लेते हैं। हरियाणा में सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली मिट्टी है कौन कौन सी, पीले भूरे रंग की उपजाऊ मिट्टी और रेतीली दोमट मिट्टी सबसे ज़्यादा पाई जाती है मिट्टी हरियाणा में। लाल चेस्टनट मिट्टी, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आया भी था। तो ये एकमात्र कहाँ पाई जाती है, यमुनानगर के अंदर। अत्यधिक सिंचाई करने के कारण मिट्टी की उर्वरता समाप्त हो जाती है, उस मिट्टी को बोलते हैं रे या फिर कल्लर मिट्टी, रे या फिर कल्लर। जिन क्षेत्रों में बाढ़ का पानी जमा हो जाता है उन क्षेत्रों की मिट्टी को काप मिट्टी कहते हैं। CSS
RI यानी सेंट्रल सोइलिनिटी रिसर्च इंस्टीट्यूट, केंद्रीय मिट्टी लवणता अनुसंधान संस्थान 1969 को करनाल में स्थापित किया गया था। आगे बात करें, इनके लिए एक जो परियोजना है वो चलाई गई थी। कौन सी परियोजना? वो है हरियाणा ऑपरेशनल पायलट प्रोजेक्ट HOPP, जो 1994 में हरियाणा ऑपरेशन पायलट प्रोजेक्ट 1994 में नीदरलैंड के देश के सहयोग से चलाई गई थी। हरियाणा का 33% भाग है, मतलब 1/3 भाग वो लवणता से ग्रसित है। उसको बचाने के लिए ये मुहिम चलाई गई थी। तो वीडियो आपको कैसी लगी? वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो फटाफट से, और वीडियो को लाइक कर दो। और इसकी जो PDF है वो टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, वहाँ से जाके आप PDF डाउनलोड करके रिवीजन कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। और फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और हाँ, एक बात बता देता हूँ मैं, स्टैटिक जीके की हमने वो बना दी है प्लेलिस्ट, और अब मैं वहीं भी क्लास से अपलोड करूँगा। अगर आपको इंडिया जीके के किसी भी टॉपिक की वीडियो चाहिए तो मैं फटाफट से अपलोड करने लग जाऊँगा। आप कमेंट करके बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।